कि मैं एक अफसर को नौकरी कराऊं फिर उनको पेंशन दूं तो बहुत बड़ा बजट उनकी प्रॉब्लम। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं और जानते हैं कि आजकल हर एक युवा का सपना है वो एक फौजी की तरह दिखे, फौजी की तरह फिट, चाहे हेयर कट हो, उसके कपड़े हो, उसकी चाल ढाल हो, और ये पैशन आपको सिविल में देखने को मिलता है। यानी ये पैशन से जरूर लगता है कि हर एक युवा का मन रहता है कि नहीं मैं सैनिक जैसा बनूं या सेना में जाके कुछ टाइम के लिए मैं जॉब करके आऊं, मैं लंबा करियर न सिलेक्ट करूं तो कुछ टाइम के लिए मैं फौज में जाकर फौज की सेवा करूं और अपने मन की मुराद, अपने मन की हसरत को पूरा करूं। दोस्तों, इसके लिए पिछले साल से एक काम चल रहा था जिसको बोलते हैं TOD, टूर ऑफ ड्यूटी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पिछले बार एक गवर्नमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया था सेना की तरफ से कि टूर ऑफ ड्यूटी सैंक्शन किया जाए, जिसमें जो भी युवा का सपना है एज ए अफसर, एज ए जवान भारतीय सेना की सेवा 3 साल के लिए करना चाहते तो वो आए और 3 साल अपना सेवा करके जाए और फौज के बहुत सौर तरीके, डिसिप्लिन सब सीख करके सिविल में उनको कहीं ना कहीं जॉब में प्रायोरिटी मिले। हाँ दोस्तों, आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें कि इसका अभी क्या इंप्लीमेंट होने वाला है और क्या हो गया है और इसकी क्या रूपरेखा है। दोस्तों, मैं आपको एक बोर्ड के जरिए समझाने वाला हूं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। पूरा मामला इस प्रकार आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक बोर्ड पर जैसे मैंने कहा है टूर ऑफ ड्यूटीज, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि एक 3 साल के लिए सेना के अंदर कोई भी युवा सेवा करना चाहता है तो वो कर सकता है। प्रोसेस क्या होगा दोस्तों? प्रोसेस सेम होगा। यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको रिटन एग्जाम, जो भी जिस तरीके से रिटन एग्जाम पास करना पड़ेगा और SSB पास करना पड़ेगा। दोस्तों, ये अल्टरनेटिव है SS अफसर, यानी सेना में 2 कमीशन होते हैं, एक परमानेंट कमीशन और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अफसर जो 5 साल के लिए सेवा देते हैं या 14 साल के लिए देते हैं, उनके इंस्टेड ऑफ के उनके बदले ये आपके पास टूर ऑफ ड्यूटी के लिए प्रावधान है। तो उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो भी रिटन एग्जाम है, SSB जैसे आप जानते हो, अलावा जिस तरह SSB का प्रोसेस है 4-5 दिन का, उससे गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद टर्म्स ऑफ कंडीशंस आपकी क्या होंगे, यानी आपकी जो इंटर्नशिप होगी वो 3 साल के लिए होगी। दोस्तों, हाँ, जब आप आर्मी में अफसर बन के चले जाते हो तो 3 साल आपने करना है। होती क्या है उसमें, पहले आप उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, आपने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करना है, जैसे एक फिजिकल फिटनेस है, PT है, ड्रिल है, फौज के तौर तरीके, ये सारी चीज करनी है। सब चीज करने के बाद आप प्रोफेशनल भी कुछ हो जाओगे। उसके बाद आप यूनिटों में जाकर के सेवा दोगे, यानी यूनिटों में जाके आप सर्विस करोगे, तब आपका इंप्लीमेंट हो सकता, तभी तो निकलेगा ना। आपने चीजें सीख ली, फिर आप नीचे सिखा सकते हो, एक अफसर की जगह कैसे काम कर सकते हो। तो वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग अलग अलग जिस स्कोर में जाते हैं उनके स्कूलों में आपको 5 से 6 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसके तरीके से आप बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जरिए भारतीय सेना की सेवा कर सकते हो। दोस्तों, अब इसमें आर्मी को क्या लाभ होने वाला ये मैं बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पॉइंट यहां है कि आर्मी को क्या लाभ होने वाला है। आर्मी के अंदर जैसा प्रॉब्लम चल रही है पेंशन की, जैसे पेंशन के नए नए प्रपोजल मिलते हैं, तो आर्मी ने यह सोचा कि मैं एक अफसर को नौकरी कराऊं फिर उनको पेंशन दूं तो बहुत बड़ा बजट उनकी प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने सोचा कि शॉर्ट सर्विस अफसर होता है, 5 साल जॉब 5 साल करता है तो 5.12 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्चा आते हैं। हाँ दोस्तों, कितना? 5.12 करोड़। यदि वो 14 साल तक जाता है तो 6.83 करोड़ उसके ऊपर खर्चा आता है, उसका ट्रेनिंग का, उसका तनख्वाह का, सारी बेनिफिट का। यानी अभी जो एक तो युवा अफसर आएंगे, 3 साल में गया, 3 साल में आ गया, करेक्ट है, उसको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, उसको ग्रेच्युटी नहीं देनी पड़ेगी, और उसका जो टोटल 3 साल का खर्चा है वो 80 to 85 लाख रुपए आ रहा है। यानी तीनों चीज आपने ध्यान में दिया होगा। एक तो अफसर आएगा, जोश होगा, 3 साल नौकरी करेगा, जाएगा, नो पेंशन, नो ग्रेच्युटी, ठीक है, और फिर 3 साल के लिए नहीं आएगा। लेकिन उस पर खर्चा जो हो रहा है वो 80 से 85 लाख का हो रहा है, और ये जो खर्चा था आपका 5 से 7 करोड़ का था, उसकी जगह इन्हें अफसर भी मिलेंगे, पेंशन का भी, मतलब उनका बजट भी कम होगा, और यंग अफसर और जवान भी मिलेंगे। ये अफसरों का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अब ये जो युवा फौज में आएंगे, फौज के 3 साल बाद जाएंगे, तो उनको सिविल में क्या फायदा मिलने वाला, जैसे यहां एक्स सर्विसमैन या बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट सेक्टर से डील कर रखी है कि जो भी युवा आएंगे आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में, उन्हें चाहे एज सिक्योरिटी, चाहे उनको आपने प्रायोरिटी देनी होगी। तो कई कॉर्पोरेट सेक्टर इस पर मंजूरी दे चुके हैं।
ये सारी चीजें। अब इसका इंप्लीमेंट कब से होने वाला दोस्तों, तो इंप्लीमेंट की बात करूं तो अभी आपने कोविड-19 के पेंडेमिक में देखा होगा, ये इसका प्रपोजल जल्दी से गया, राष्ट्रपति महामहिम ने अप्रूवल कर दिया, साइन कर दिया और 400 का ट्रायल शुरू हुआ, यानी 400 मेडिकल अफसर या शॉर्ट सर्विस अफसर उनके ऊपर जो फौज, आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले न्यूज निकली थी, टीओडी के तहत सबको बुलाया जा रहा है, 2 साल की सर्विस उनको दी जाएगी, उसके साल 1 साल का है, 2 साल का एक्सटेंशन 1 साल का होता है, तो उस पर विचार किया जाएगा। यह था टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट, पिछले साल क्या चल रहा था और इसका क्या अप्रूवल हुआ है, और आप इसके जरिए सेना में जाकर के भारत देश की कैसे सेवा कर सकते हैं, अपनी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं, अपने पहनाव को कैसे, जमीन हकीकत जो सेना की वो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये था टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर मेरा पहला वीडियो था, मैंने सोचा ये कल से इसकी न्यूज चल रही, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार मुझे सैनिक जीवन चैनल पर सुन रहे दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।